सास बहू बनी समाज के लिए मिसाल। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बहू? कामिनी देवी ने भरे मन से डॉक्टर से बहू रेखा का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हम कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर मेरी बहू को हुआ क्या है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में? क्यों बेहोश हो गई? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। आपकी बहू की किडनी खराब हो रही है। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? जी माँ जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर किडनी की कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया इसने, बच्चा भी छोटा है अभी। साथ खड़े गोला के माथे पर कामिनी देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं लाग कहा, दूसरी शादी कर ले, मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश ही हूँ, कब सांसें थम जाएं, साथ छोड़ दें क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं, कितनी बार कहा जाने को करम जली जाती ही नहीं छोड़कर। कहती है माँ को छोड़कर कहाँ जाऊँ। फिर वो वहीं दीवार से सटे बेंच पर बैठकर रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर छलक रही थी। कामिनी देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत भी की बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ दुखदाई ये था कि उन्होंने पति को तो काफ़ी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वो बहू और 8 साल का पोता ही घर रह गए परिवार के नाम पर। बाकी कोई ना, कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते। बहुत मानती थी बहू को, लाख तकलीफ रही लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज़ अचानक बहू रेखा के पेट में खूब जोर दर्द उठा और वह माजी माजी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज़ सुन कामिनी देवी भागकर बहू के नज़दीक पहुंची। देखा बहू बेहोश पड़ी है। उन्होंने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के मुंह पर छिड़का, लेकिन कोई अंतर नहीं। अतः आनन फानन में चिंतित उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गईं। इलाज का खर्चा सुन रोंगटे खड़े हो गए। कामिनी देवी के पति के मरणोपरांत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाएं, किससे कहें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब किसी तरह बचा लीजिए, मेरी बहू को इलाज में जो खर्चा आए किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा रख छोड़ा है, एक घर बचा है उसे भी बेच दूंगी, रह लूंगी जैसे तैसे कहीं, इसके सिवा कोई नहीं। मेरा बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी, इसका बस एक ही इलाज है, अगर आपकी सगी संबंधी या कोई अपनी एक किडनी इन्हें दे दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब ये कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई नहीं। हाँ, इसके भाई भौजाई हैं, वो तो कभी मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। और पलटन क्या होता है और कैसे होगा? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण। यह वह प्रक्रिया है जिसे मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही नई किडनी लगा दी जाती है, डॉक्टर ने कामिनी देवी को समझाते हुए कहा। कामिनी देवी हताश परेशान, कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती तो कभी साथ खड़े लखन को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थी। लखन कामिनी देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माजी कहता था। उनकी आंखों के बहते आंसू रुकने को तैयार न थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें, किसके पास जाएं, किससे सहायता मांगे, कौन उनकी बहू को यूं ही अपनी किडनी देगा भला। फिर उनके मन में ख्याल आया, हालांकि कामिनी देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकाल कर बहू को लगा दे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं, यह संभव नहीं।
आपकी जान भी जा सकती है, कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी, उसकी ज़िंदगी पड़ी है, मेरा क्या है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आपका रिस्क ले या बिक्स, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। कामनी देवी ने मानो जिद ही धर लिया हो और वो अपनी बहू को किडनी देने को तैयार हैं। हार मानकर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बातचीत की और कामनी देवी की बात मान ली। कामनी देवी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गुजरे थे, अतः नकदी जमा पूंजी को जोड़ कामनी देवी ने अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन की फीस जमा कर दी। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टरों ने कामनी देवी की एक किडनी निकाल उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थीं। इस दिन 10 दिन आइसोलेटेड वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेती थीं। बहू को पहले होश आ गया था। लखन ने उसे सारी बातें बता दी थीं। बेटा गोला माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगाने, लेकिन मजबूर थी। नर्स ने मना कर दिया। कुछ घंटों बाद कामनी देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोल सब पहले सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ लखन के साथ उनके सिरहाने आ खड़ा हुआ था। बेचारा लखन दोनों को जब तक होश नहीं आया और आईसीयू में रही किसी सज्जन की तरह गोला को वहीं अस्पताल में साथ रखे रहा, कहीं नहीं गया था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग जितने पता चला अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछे जा रहे थे। कामनी देवी ने लखन से इशारे से बहू के बारे में पूछा। लखन ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञता से देखे जा रही थी। कामनी देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पूछने को हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज में कहा, चुप कर, रो मत, बहुत रो ली, आंखें लाल हो गई हैं, बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज़्यादा बीमार हो जाओगी, उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स ने कामनी जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अब चीरा लगा है तो दर्द तो होगा ही ना बहन, नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से जरूर कह दो, सास हूँ, यूं ही नहीं छोड़ने वाली, छाती न सही पेट में गुड़मुड़ाऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दी है, जन्मों की, मैं रहूं या न रहूं सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझे से ज़्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूँगी, ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और कामनी देवी की जिंदा दिली की मरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा भी बहू भी रही थी, या यूँ कहें सास बहू दोनों के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों असुरक्षा के घेरे में रहता है? आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं? जहाँ कामनी देवी सोच रही थी, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली। बहू सोच रही थी, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। वही नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे, कितनी महान है यह सास जिसने अपनी बहू के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इनका। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहें। इनकी ही तरह सास बहू के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हों तो क्या परेशानी है? कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, हर रिश्ते को बुरा हमारी सोच बनाती है। हमें हर रिश्तों का आदर करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।